आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं मानसिंह तेवतिया जी, जो पेशे से किसान हैं, लेकिन विद्वान किसान हैं। विद्वान किसे कहते हैं? जो किसी भी चीज़ को सलीके से समाज के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने आप के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा ज़िंदगी को जीते हैं। तो आज जानने का प्रयास करेंगे। और शास्त्रों की अगर हम बात करें, तो क्योंकि हम सनातन में पैदा हुए हैं, तो अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण। तेवतिया साहब, हमने एक दर्शन लिखा है, एक जी फिलॉसफी लिखी है जी आज के युग के हिसाब से, जी क्योंकि आज मशीनी युग है। और आपके हमारे बुजुर्ग सभी जो खेती बाड़ी करते थे वो पशुओं के सहयोग से करते थे। हाँ जी और आज हम जो लोग देख रहे हैं वो एक मशीनों के हिसाब से हाँ कार्य हो रहा है। तो आज के हिसाब से हमने एक दर्शन, एक फिलॉसफी लिखी है जो 11,000 पन्ने की है, जी जिसमें हमने सभी धर्मों का समावेश किया है चाहिए। और सभी मान्यताओं का। तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न है आपसे, अनुभव के आधार पे, क्या आपके अंदर कभी आप ऐसा कोई पल याद हो जब इच्छा रहित रहे हो, मतलब कोई इच्छा ही ना रही हो? देखो स्वामी जी, ऐसी है कि इच्छा तो हर इंसान को है। बगैर इच्छा के कोई काम ही नहीं कर सकता। लेकिन जब सुसुप्ति में चला जाता है हम्म, तो वहां तो फिर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। वहां हो जाती है। हाँ अच्छा, हमारे दर्शन में ये लिखा है कि 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा तो प्राकृतिक है, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, सुरक्षा की, नींद की, हाँ। सांस आने की, हम्म सुनने की, बोलने की, हम्म सूंघने की, देखने की, हम्म, और जितने बॉडी में फंक्शन चलते हैं। हम्म। तो जब आप उस पोजीशन में चले जाते हैं तो ये इच्छा तो जागृत रहती है। हाँ बिल्कुल। तो इच्छा कौन सी तो सुसुप्ति में? हम्म, नहीं, ये सांस नहीं आता। सांस तो आता है, हाँ, लेकिन वहां तो सब कुछ खत्म है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो लालसा खत्म हो जाती है, लेकिन जो इच्छा से ये सारा फंक्शन चल रहे हैं। भाई आप सोए रहो 2 दिन, उसके बाद भूख की जो इच्छा है वो तो जागृत होती रहेगी। भूख की इच्छा तो तभी तो जागृत होगी जब आप सुसुप्ति से बाहर आओगे। मैं ये कह रहा हूँ, सपना आ गया आपको सोने, सपना आ गया। वो किससे आ रहा है? वो तो एक अंतःकरण का जो होता है हमारा, जिसमें जो है ये एक हिता नाम की नाड़ी होती है इसमें। जी जी तो जब हिता नाम की नाड़ी जो हमारे कंठ में आ जाती है, जी। और जो हमारे अंतःकरण के हम्म, जो संस्कार हैं वो जागृत होते हैं स्वप्न में। तो जब हमको स्वप्न आता है। हमने ये लिखा है कि जो सांस भी चल रहा है ना हमारा, हम्म, ये भी इच्छा से चल रहा है। वो हमें फील नहीं हो रही, वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक इच्छाएं हैं ये। जो सांस चलना, देखना, ये धड़कन चलनी, शरीर के जितने भी फंक्शन चलने, ये अपने आप, जैसे पेशाब मतलब पेशाब की इच्छा हुई तो आप जग गए, तो वो जो प्रोसीजर हुआ है वो इच्छा से ही हुआ है। जो प्राकृतिक हैं, जिनको हम प्रकृति से जोड़ करके हमारे दर्शन ने लिखा है, तो इनको भी हमने इच्छा की कैटेगरी में रखा है अपने दर्शन में। इससे तो मैं अलग हूँ जी। जी। क्योंकि जो हो ये हमारी इच्छा से पेशाब आएगा। हम्म, आएगा हमारी इच्छा से। आप कह रहे हो हमारी इच्छा से पेशाब आएगा। नहीं, प्राकृतिक इच्छा से आएगा। हाँ, प्राकृतिक इच्छा से पेशाब तो आएगा। हम प्राकृतिक इच्छाएं को हाँ नाम दे रहे हैं इनको, हाँ, माया की तो प्रकृति है या माया है। जो भी आप नाम दे दो। हाँ, जैसे सब एक ही है। जी माया के दायरे में ही आते हैं ये जी सब। जी जी जी। हाँ तो इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से, अब वो जो फंक्शन भी चल रहे हैं ना, पसीना आ रहा है या हमें खुजली चल रही है या जो भी एक्टिविटी इस साधन में हो रही है, हाँ। शरीर को हम साधन कह रहे हैं। हम्म। ठीक है जी। तो ये इच्छाओं की कैटेगरी में हमने रखा है। तो अच्छा। इस हिसाब से तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती जब तक नहीं जी होती। रहा है आदमी। हाँ, इस हिसाब से आप जब लिख रहे हो तो जी। हाँ, तो फिर इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। नहीं हो रही। दूसरी हमने इच्छाएं लिखी हैं देश काल परिस्थिति की। जो अभी मुझे आपकी जैकेट अच्छी लगी, तो मेरी इच्छा होगी कि मैं एक ऐसी जैकेट खरीदूं, या आपसे लूटूं या चुराऊं, जो भी माध्यम हो, हम्म
कोई गाड़ी देखी, कोई साइकिल देखी, कोई व्यवस्था देखी, तो हम सब लोग इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है जी। और तीसरी इच्छा हमने एक लिखी है जो अंदर से आती है, जिसने कुछ नहीं देखा, जो अंधी है, बाहर कुछ नहीं है ऐसा, वो अंदर से आती है, वो करती है बदलाव। बदलाव कैसे? जैसे किसी की इच्छा हुई होगी कि मैं यहाँ से अमेरिका बात करूं। अब सब कहते होंगे, वो बोलता होगा भाई एक दिन ऐसा आएगा मैं ऐसी चीज बनाऊंगा, सब लोग कहते होंगे पागल है, यहाँ से किल्ली मारेंगे, पल्ले मोहल्ले में तो सुनेगी ना, तू कैसे बात कर लेगा अमेरिका। लेकिन वो इच्छा अपना काम करती रही और आज हम और आप सब बतरा रहे हैं फोन पे। वो इच्छा बाहर के चीजों से नहीं आती, वो अंदर से आती है। तो ये 3 प्रकार की हमने इच्छाएं अपने दर्शन में लिखी हैं। तो इनके अलावा भी कोई इच्छा ऐसी बचती है आपके हिसाब से, तो वो हाँ बताएं। है जी कि इच्छाएं 3 प्रकार की हैं। जी मेरे मतलब जो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है जी। कि पहले नंबर की है लालसा, ठीक है और दूसरी है जिज्ञासा, ठीक है और तीसरी है ज्ञानी। ठीक है तो जो लालसा होती है वो हमारे धन संग्रह आदि की जो है जोड़ने की जो इच्छा होती है उसे लालसा बोलते हैं हम जी लोग। जी। और जो जिज्ञासु है वो क्या कहता है, उसकी क्या इच्छा है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। बहुत बढ़िया। और जो ज्ञानी है वो उसकी क्या इच्छा है कि मैं अपने आप को जो प्रभु तत्व है, सत्य तत्व है, उससे मिल जाऊं। बहुत बढ़िया। तो मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है। नहीं, मैं हमारा दर्शन शुरू ही होता है तेवतिया साहब अनुभव से, जी मान्यताओं से नहीं। हाँ मान्यता तो पता नहीं क्या क्या है दुनिया में। हाँ तो मान्यता के लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, साधना है, उससे गुजरना पड़ता है आदमी को। हम अनुभव की बात कर रहे हैं, हमें अनुभव जो होता है हम उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, ये 3 प्रकार की हमारे दर्शन ने इच्छाएं रखी हैं। तो इनके अलावा अब प्रभु को पाने की इच्छा, ये भी एक इच्छा है। ठीक है, वो माध्यम कोई भी अपनाए, वो सबके अलग अलग माध्यम हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तीनों इच्छाएं जो इन्हीं में समाहित हो जाती हैं, जो हम्म। आपने बताया, जो हमने बताई, इनके अलावा तो कोई इच्छा हाँ नहीं है। अलावा तो अच्छा कोई है नहीं। चलिए, अब हमने अपने दर्शन में ये लिखा है कि हमारा शरीर का जो निर्माण है वो 2 इच्छाओं के मिलन से बना है। इसमें आप क्या कहते हैं? वो इच्छाओं के मिलन से। हाँ, एक हमारे माताजी की इच्छा हुई, एक हमारे पिताजी की इच्छा हुई, वो दोनों इच्छाएं मिली, उसके बाद हमारा शरीर का निर्माण होना शुरू हुआ, ऐसा हमारा दर्शन लिख रहा है। इससे आप क्या कहते हैं? देखो वैसे शास्त्र तो हमारे ये लिख रहे हैं नहीं, अनुभव की बात कर रहा हूं मैं, ना। शास्त्रों को छोड़ दो हाँ आप। तो मैं तो शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब अभी हम बात कर रहे हैं शास्त्रों को, क्या है, मान्यता है। अब आपके जो शास्त्र कह रहा है उसको मुसलमान नहीं मानता, हम सार्वभौमिक बात कर रहे हैं। सभी जो भी लोग जितने धरती पे पैदा हुए हैं, आदमी, अभी हम आदमी की बात कर रहे हैं, जब तक ये 2 इच्छाएं ना मिली तब तक उनके शरीर का निर्माण नहीं हुआ, ऐसा हमारा दर्शन लिख रहा है। इसमें बताएं आप ठीक कह रहे हो। दो जब इच्छाएं दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो है इच्छा होंगी मिलने की, तभी जो है शरीर का निर्माण होगा। का निर्माण होगा। लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है कि हमारी इच्छा है फिर भी निर्माण नहीं हुआ। वो पूर्ति की बात हो गई। हाँ वो पूर्ति की अभी हम बात नहीं कर रहे, पूर्ति का हम आगे लेके आएंगे। अच्छा। अभी हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि 2 इच्छाएं मिली तब इसका तभी निर्माण शुरू शरीर का हुआ। निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। ये सही है। हाँ अच्छा, अब हम ये कहते हैं ऐसा कोई धरती पे व्यक्ति नहीं है जिसकी इच्छा ना रहती हो, ये हमारा दर्शन कहता है। बिल्कुल सही बात है, सही इच्छा है। तो रहती है। दूसरा हमारा दर्शन ये कहता है ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु नहीं है जो जिंदा है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। देखो फिर वही आ जाते हैं शास्त्र की बात पे आ जाते नहीं, अनुभव की बात कर रहे हैं हम। हैं। अनुभव की तो
आप अपनी अनुभव की बात कर रहे हो मैं ना। आपके अनुभव की बात कर रहा हूँ, मेरा छोड़ दो। देखो, जब रामायण के अंदर एक चौपाई है, कहो कहो। जानिए जो मन बिरज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। जी। जब जब इंसान को वैराग्य होता है तो इच्छा समाप्त हो जाती है। नहीं, वैराग्य होना भी तो इच्छा ही है। हाँ, ये मैं भी किसी सही। को त्याग रहा हूँ हाँ, ये तो भी ये सही मेरी है। इच्छा है, ये भी सही बात है। ठीक है। अगर मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। हाँ, तो इच्छा, तो हमारा शास्त्र ये कहता है, हमारा दर्शन, इच्छा त्यागना भी समाप्त इच्छा नहीं हो है, सकती। तो हो नहीं सकती जब तक जिंदा है। हाँ, जब तक जिंदा है जब तक समाप्त नहीं होती। चाहे प्रभु को पाने की है, चाहे कुछ धन भी संग्रह है, पाने की है, हम इच्छा तो रहेगी। हर इंसान को रहेगी। ये तो ये ठीक लिख रहा है हाँ। दर्शन। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये कर दिया कि किसी की भी इच्छा जीते जी पूर्ण नहीं हो सकती, सत्य बात ये भी है। ठीक है। हाँ, सत्य बात है। अच्छा, 3 प्रश्न ये हो गए। चौथा हमारा दर्शन ये लिख रहा है कि व्यक्ति के पास इतना झमेला पाल रखा है उसने, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना, यही काम है, तीसरा कोई काम काम ही नहीं है। तो ये सही बात है, सही लगता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसा होता है कि इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। नहीं, पूर्ति की नहीं कह रहे हम हाँ, हम कह रहे हैं इच्छा पैदा करना, इच्छा पैदा करना है, इंसान का काम है इच्छा इच्छा पैदा पैदा करना करना, और फिर उसका उसका प्रयास करना, प्रयास पूर्ति का। करना। पूर्ति हो हो ना या हो ना वो हो, अलग वो ही चीज अलग चीज है। है। लेकिन हाँ, इच्छा तो हर इंसान को रहती है और उसकी पूर्ति करने की भी लालसा प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। कोशिश करता है। अब हो ना हो वो अलग वो ना विषय हो है। अलग होता है। इसके अलावा कोई तीसरा काम ही नहीं है काम आदमी ही के। नहीं है। ये ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जब ये चारों के जो आपने उत्तर दिए, इसके आधार पर ये उत्तर आता है हमारे शास्त्र में, हमारे दर्शन में, नाम मेरा पहचान है, शरीर मेरा साधन है, और मैं जो हूं अंदर वो इच्छा हूं। इसके बारे में आप क्या? जो अंदर बैठा हूँ, अंदर हूँ, जो बोल रहा हूँ, वही मैं हूँ, वही इच्छा है। देखो, जब हमारे शास्त्र कह रहे हैं, आपका जो है, आप भी कह रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है जी। जब सब इच्छाएं उसी की हैं, नहीं, वो कौन है? वो वही है जो हम बोल रहे हैं। तो जो उसको क्या नाम दोगे आप? हम उसका तो नाम क्या दे, परमात्मा ही कह सकते हैं। ईश्वरंश जीवनासी चेतन अमल सहज सुकराती। नहीं, ये तो हमने किसी की बात सुनी है, हम अनुभव के आधार पे उसको क्या कहेंगे? भाई, अनुभव के आधार पे इसको क्या कह सकते हैं, जब वो अंदर जो हम बोल रहे हैं, हमारी इच्छा है रही है, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हम तो उस परमात्मा का ही नाम दे सकते हैं उसको। लेकिन परमात्मा को दूसरे धर्म वाले नहीं लेते, वो कोई और नाम लेते हैं। नाम तो लेते हैं, लेकिन है तो वो एक ही चीज। एक सार्वभौमिक नाम पूछना चाह रहा हूं आपसे, जिसको सब ये कहें हाँ ये ठीक है। भाई, ये तो हमको इतना। तो हमारे दर्शन ने दिया सार्वभौमिक नाम इच्छा, जो अनुभव के आधार पर दिया है कि जिसके अंदर भी इच्छा रहती है वो अनुभव इच्छा को करता है, हर कोई। आपने अपने उत्तर में कहा कि इच्छा सब में है। हाँ, तो सार्वभौमिक हमने एक नाम दिया है कि मैं इच्छा हूं, जो मैं अनुभव करता हूं, अनुभव के आधार पर, मान्यता के आधार पर नहीं। अब उसका नाम तो कुछ भी दे सकते हो। आप दो। नहीं, नाम आप कह रहे हो कि मैं इच्छा हूं, तो कह सकते हो आपकी इच्छा हूं। नहीं, आप क्या कहोगे, आपसे जानना चाह रहा हूं, मेरी छोड़ दो। मैं तो उसी की सत्ता मानता हूं, परमात्मा बोलता हूं उसको, जो बैठा लेकिन है, जो कह रहा है, जो लेकिन सुन रहा है, जो उसको इच्छा कर रहा है। लेकिन उसको सार्वभौमिक कैसे करोगे? आप तो मान लोगे, मानना हो गया, मेरी जिद होगी, मैं तो ये मानता हूं। हाँ, लेकिन दूसरे आदमी भी उसमें सहमत हो, वो शब्द दो देखो, जो अनुभव करा सको उसे। वैसे इतना बड़ा अनुभव नहीं है हमें जी। कि हम
सबकी इच्छा की पूर्ति कर दें। नहीं नहीं, पूर्ति का विषय नहीं है। हाँ, आप कह रहे हो कि सब मान जाएं उसको, तो अब हमारे 9 दर्शन है, अच्छा। हम अपने धर्म की बात करें, हम्म, 6 दर्शन वेदों को मानते हैं और 3 दर्शन वेदों को नहीं नहीं मानते मानते। हैं। हमारे यहाँ मान्यता भिन्न है। हम्म, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। ये मेरी इच्छा के ऊपर है, मेरी मान्यता। हम्म, ये क्लियर है। अब हम एक सार्वभौमिकता की अगर अपने धर्म की भी बात करें तो एक पॉइंट पे हम अनुभव पे कैसे तोल सकते हैं सबको। एक नहीं तोल पॉइंट पे सकते। जैसे किसी ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, हम्म, किसी ने कहा तब तो शिवोहम, हाँ, तत्वमसि, तत्वमसि, मतलब हाँ, सबने अलग अलग कहा। सबने अलग अलग कहा हम है। ये कहते हैं कि हम सार्वभौमिक शब्द दे रहे हैं इच्छा। मैं इच्छा हूं, और ये सार्वभौमिक इसलिए है कि इसे मुसलमान भी कह देगा कि मैं अनुभव करता हूं इच्छा को, मैं इच्छा हूं। चलो अच्छी बात है। हिंदू भी कह देगा। हम्म, और जो इच्छा जिसके अंदर नहीं है उससे हम कह ही नहीं रहे कि तुम कहो कि मैं इच्छा हूं। हम्म, तो क्या ये एक हजारों मान्यताएं हैं हमारे विश्व में, 8.5 अरब लोग हैं। तो जब 8.5 अरब लोग केवल इच्छा को महसूस करते हैं, और मृत हम जब मानते हैं जब उसकी हलचल या उसकी सांस या उसकी इच्छाएं निकल जाती हैं, निकल जाती हैं। तब हम मृत मानते हैं। हाँ, तो हम केवल ये मान के बैठे हैं कि आत्मा है हम। तो आत्मा तो हमारी मान्यता है, हमें किसी ने बताई है या हमने शास्त्र से पढ़ी है। लेकिन अनुभव की अगर मैं बात करूं, अनुभव की कसौटी पे अगर हम खड़ा करें किसी चीज को, तो वो तो इच्छा है। अच्छा, जो इच्छा है आप कह रहे हो बार बार, इच्छा है, इच्छा है, ये भी तो किसी ने नाम रखा होगा हाँ, ये भाई। हम अब इसका हम नाम बदल के क्या रख दें? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। आपके हिसाब से। आप मान्यता की बात कर रहे हो ना, नहीं, कि मान्यता नहीं, अनुभव कर रहा हूं, मेरी इच्छा आप हो रही है। ये कह रहे हो कि मान रखा है, हम्म, तो ये हमने जो हमारी लालसा है, जिज्ञासा है, तो ये भी तो इच्छा ही है। हाँ, ये पर्यायवाची शब्द है। हाँ, हाँ, तो फिर आप इनको जिज्ञासा कह सकते हो, हाँ, लालसा कह सकते हो। लालसा कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सार्वभौमिक चीज, आप जैसे मैंने तो इच्छा कह दी, आपने उसको लालसा कह दी, किसी ने उसको परमात्मा कह दिया, वो अपने नाम रखने अलग बात है। लेकिन मूल जो चीज है, मूल जो है वो एक तो है। आप कहना चाह रहे हो कि इच्छा जो है वही उसको नाम दिया जाए। नहीं नहीं, नाम कुछ भी दे दो, मैं जिद नहीं कर रहा हूं किसी ना, चीज आप जिद की। नहीं कर रहे, मैं मतलब ये आप कह रहा हूं कि सार्वभौमिक नाम जिसको सब अनुभव कर लें और याद कर लें, और मतलब उससे मान्यता में ना जाए, वो कोई नाम मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, वो आप बताएं। हमारे अनुभव में तो और कोई ऐसी चीज है नहीं जी। तो फिर जब मेरे अनुभव में इच्छा है, अच्छा, तो इसमें आप ये बताइए कि इसके, अब आपने एक शब्द में खत्म कर दिया, हमारे अनुभव में नहीं है। हाँ, अब हम इसमें हमने थोड़ा और आगे बढ़े हैं, और हमने कहा है कि 2 इच्छाएं रहती हैं हमारे अंदर, क्योंकि माता की और पिता की इच्छा से ये निर्माण होना शुरू हुआ। ये जो ढांचा है इसको हम साधन कह रहे हैं, और मूल में कह रहे हैं इच्छा है। इच्छा 2 प्रकार की हमने कहाँ-कहाँ स्थापित की है। माँ की इच्छा को हमने नाभि में रखा है, क्योंकि वो चलायमान नहीं होती, वो ठहरी होती है माँ की इच्छा। और पिता की इच्छा को हमने तालवे में रखा है, दर्शन में। ये चलायमान होती है। जैसे मैं अभी कोई पानी लेके आए, तो मैं पीऊँ या ना पीऊँ? अब मैं वहाँ खेत पे जाऊँ या या ना ना जाऊँ? जाऊं। तो ऐसा आपको अनुभव होता है हाँ, करने से पहले? हाँ, तो उसमें हमने ये कहा है कि ये वहाँ मिलने के लिए उससे पहले पूछती है। जैसे हम खेत तैयार है हमारा, और उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें लाया बोएँ, आलू बोएँ या गेहूँ बोएँ, जौ बोएँ। लेकिन एक हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें हमने लाया बोना है। ये डिसाइड किसने किया? ये इच्छा इससे मिलान हो जाएगा, तब फाइनल हो जाएगा कि मुझे इसमें लाया बोलना है। फाइनल तो हुआ, ये इच्छा इससे मिलेगी। फिर फाइनल किसने किया ये? इच्छा ने किया। इच्छा ने नहीं किया। किसने किया? ये निर्णय लेना तो काम बुद्धि का है, नहीं, हमारे शास्त्रों के मैं अनुसार। ये कह रहा हूँ, बुद्धि, विचार, मन, ये सब सहायक हैं। जैसे हमारा हम इच्छा है, और ये सारे टूल हैं हमारे। पैरों से हमें चलना है, आंखों से हमें देखना है, विवेक, बुद्धि से हमें विवेक
करना है कि भाई हमें ये रोड पार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये गाड़ी आके हमसे टकरा हाँ, जाएगी, निर्णय लेना है, बुद्धि का काम है वो निर्णय बुद्धि का लेना। काम है। तो ये तो सब सहायक हैं। मूल जो है, मूल इच्छा है। या आप बता सकते हैं कोई नाम अच्छा सा इच्छा के अलावा? इच्छा तो अनंत है। मैं ये कह रहा हूं कि अनंत है। सत्य एक हो सकता है, बिल्कुल अनंत नहीं हो सकता। नहीं। ये सत्य है माँ की इच्छा, मूल जो इच्छा है ये है, ये चलायमान है, ये फ्लैक्चुएट करती है, ये यहाँ बुवाई होती है, जैसे हम बीज बो के खेत में आ जाते हैं। अब वो अंकुर देगा, चाहे कांटा बो दें चाहे हम हाँ। फूल बो दें। जमीन का काम क्या है? बिल्कुल। पैदा करना। जब ये इच्छा यहाँ से यहाँ फाइनल हो जाती है कि एग्जैक्टली हमें तो गेहूं बोना है, तो इसको दे दिया हमने नाम बीजारोपण। अब हमने बीज डाल दिया, भैया मुझे खेत पे जाना है, यहां से शुरू हो गई बात। बीजा फाइनल हो गया, मैं ना तो रिश्तेदारी में जा रहा, ना मैं बाजार जा रहा, मैं जा रहा हूं सीधा खेतन पे। अब ये यहां से जब यहां वापस पहुंच जाएगी, मतलब आप खेतन पे पहुंच जाओगे, तो फिर आपको एक सांत्वना होगी, मैं खेतन पे पहुंच गया, मतलब मेरी इच्छा जो जगी थी वो पूर्ण हो गई। अब ये अवसाद कैसे बनता है? जब ये इच्छा यहां से चलती है और यहां पहुंचना इसका लक्ष्य है, खेत पे पहुंचना। अब रास्ते में आप जा रहे हो और कोई मिल गया, मैं मिल गया, मैंने कहा जी आप इधर आ जाओ और ये काम है, फलाना है ढिमका। आपको टारगेट है खेत पे पहुंचना, आपको है कि वहां गाय खा जाएंगी, बिजार खा जाएंगे, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, या घास वाली उसको उखाड़ लेंगी, और मैंने उसको आपको रोक करके और आपका जो समय वहां जाने का था उसको यहीं खत्म करके और फिर आपको दूसरे काम पे जाना है, वापस जाना है। आपकी इच्छा वो पूरी नहीं हुई और वहां कोई नुकसान हो गया, तो आपको बार बार अंदर से ये करेगा, यार मैं महाराज जी के साथ बैठ गया, गलती करी, क्योंकि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई। तो ये फिर दुख का कारण बन जाती है। ये खैर गहराई में बहुत कुछ है। अब हमने इसके आधार पे जब दो इच्छाओं के मिलन से हमारी मूवमेंट चलता है, पूरा शरीर, ये माध्यम है। अभी चाय आएगी तो मैं इच्छा होगी चाय पी लूं, तो मेरा ये हाथ जाएगा आगे, मैं गिलास उठाऊंगा और अपने साधन के अंदर ही डालूंगा और तृप्ति हो जाएगी। हाँ, मेरी इच्छा अब चाय पीने की पूरी हो गई, फिर नई इच्छा जग जाएगी। तो ये जो मूल इच्छा है, जिसने इस सृष्टि को रचा है, हमारा ऐसा मानना है कि सृष्टि की उत्पत्ति इच्छा से हुई है। इच्छा से हुई है, ये तो इच्छा से निश्चित, हुई, हाँ ये तो निश्चित है। बस। तो जब मूल इच्छा है, जहां से हम आए हैं और पूरे जीवन भर अनुभव करते हैं इच्छा को, और बाद में इच्छा रहित हो जाता है, तो ये ढांचा बन जाता है, इसको फिर जलाओ, फेंको, काटो, कुछ पीटो, भी कुछ करो। भी करो। तो ये साधन है, मैं इच्छा हूं और नाम मेरा पहचान है। ये इसका हमने मूल लिखा है, इस पर प्रकाश डालवा। जब विष्णु भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, बहुत बढ़िया तो वो इच्छाई से तो हुआ था। जी। जब वो एक से अनेक हुई, प्रकृति का निर्माण हुआ, तो इच्छा से ही हुआ निर्माण, तो बगैर इच्छा के तो है नहीं। लेकिन वो भगवान, अहम भगवान किस, भविष्यामि भगवान अच्छा, भगवान का एक एग्जाम्पल आप बताइए कि किसको हम भगवान मानते हैं, एक नाम बताइए। नाम जिसकी सत्ता है, जो कण कण में व्याप्त है, कौन है वो? वो उसको एक नाम परमात्मा। क्या दें? हम तो, आप तो इच्छा देना चाह रहे हो। नहीं नहीं, मैं नहीं देना चाह रहा, और मैं कुछ नहीं देना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि उसको हम नाम क्या दें। नाम तो कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई ईश्वर कहता है, सार्वभौमिक नाम बता कोई दो, परमात्मा कहता है। सार्वभौमिक नाम जिसको 8.5 अरब लोग मान लें। ऐसा तो संभव है। असंभव है? और क्या, जब सब अपनी अपनी अलग मान्यता दे रहे हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कुछ भी कहता है। तो भाई अब जब सबकी इच्छा अलग अलग है। अच्छा, हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है या अलग अलग? एक है पैदा होने का, तो एक है सबका। हाँ, पैदा होने का तो इसका मतलब ये है कि हजारों भगवान तो नहीं है, नहीं। सत्ता तो कोई एक है। हाँ, अब उस सत्ता का हम नाम ढूंढ रहे हैं कि उस सत्ता को हम नाम क्या दें आपके हिसाब से? ऐसा तो अनुभव नहीं किया है। अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बताओ जो जी। मेरे दर्शन ने लिखा है।
हमारे जो माँ बाप मिले, हम पैदा हुए, उनके माँ बाप मिले होंगे तब उनके माँ बाप, हाँ। उनके माँ बाप, या बदल गया होगा कोई प्रोसीजर आपके हिसाब से? यही होगा प्रोसीजर। यही है प्रोसीजर, तो अच्छा। एक ही है सबका। अब हम चले गए सभी धर्मों के पास, मैं गया, मैंने कहा जी इस दुनिया को कौन चला रहा है? तो हमारे वालों ने कहा जी परमात्मा चला रहा है। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया हल्का सा, परमात्मा कहाँ से आया? अब ये आप यहाँ बैठे हो, आप कहीं से तो आए हो, परमात्मा कहाँ से आया? अजी हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, वो नहीं नहीं, वही सवाल मेरा था कि ये बताओ कोई चीज है वो कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा जी ओम से आया, सबसे पहले ओम था। हमने कहा ठीक, ओम कहाँ से आया? बोले ओम कहाँ से आएगा, ओम तुम स्वयं भू फलाना ढिमका। मैंने कहा नहीं मानते, प्रमाण दो कोई ऐसा। मैं तो गिलास में लूंगा, आप ले लो, चाय पीते रहो। अब हमने उनको कह दिया ठीक है साहब, आपके पास कुछ जवाब नहीं है? बोले हमारे पास जवाब नहीं। हम फिर गए दूसरे धर्म के पास, किसी ने कहा जी अल्लाह चला रहा है दुनिया को, किसी ने बोला ये, 1000 से ज्यादा धर्म और मान्यताएं हैं इस धरती पे। हम सबके पास गए तो हमें कहीं से भी सेटिस्फेक्शन उत्तर नहीं मिला। फिर हम गए लास्ट में विज्ञान के पास कि साहब इसको कौन चला रहा है, हमें ये बता दो। उन्होंने कहा जी महाराज जी हमारे हिसाब से तो ये ब्रह्मांड चला रहा है, ब्रह्मांड है। अच्छा, मैंने कि इसके प्रूफ दो, क्योंकि विज्ञान तो प्रूफ रखता है, वो तो विवाद को सुलझा देता है। विज्ञान का काम क्या है कि आपने कह दिया धरती गोल है, मैंने कह दिया जी चटाई की तरह लौट रही है, किसी ने कह दिया जी ऐसे खड़ी है, तो वो सब पे प्रयोग करेगा और जो सच्चाई होगी उसे दे देगा कि जी साहब ये तो गोल है जी, अब आप मानो कुछ भी। तो विज्ञान ने हमसे क्या कहा कि महाराज हमारे हिसाब से तो ब्रह्मांड चला रहा है। मैंने कहा ठीक है साहब, ब्रह्मांड कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी शून्य से, उससे पहले शून्य था, अंधेरा था, फलाना था। अच्छा, मैंने ठीक है, वो कहां से आया? तो उन्होंने कहा जी इससे आगे महाराज जी हमारे पास प्रूफ नहीं है। धर्मों ने कह दिया जी हमारे भगवान के आगे कोई प्रूफ नहीं है। तो हमने अपने अनुभव के आधार पर एक गणित निकाला, शून्य की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने 5 तत्व बनाए। 5 तत्वों की इच्छा हुई। अब हम ये कहें जी शून्य कहां से आया, तो फिर उसमें हमने गणित दिया है अपना। इच्छा की इच्छा हुई, अब आप कहो इच्छा कहां से आई, तो फिर हमारा यही जवाब, इच्छा से आई, इच्छा से आई, इच्छा से आई। अब इसे कितना ही लंबा ले जाओ जितना आपका मन करे, हमारा एक ही शब्द है, इस सृष्टि का जो निर्माण है, इस सृष्टि का जो कंट्रोलर है वो इच्छा है। क्यों? वो मान्यता है हमारी, ऐसा हमारा दर्शन लिख रहा है। क्योंकि मेरे पूरे जीवन में मुझे जो अनुभव हो रहा है और मेरी जो पैदा हुआ हूं मैं, वो इच्छा से हुआ हूं। ये एक गणित दिया है। इस गणित को आप ठीक कहेंगे या इसको कुछ बदल दें हम आपके हिसाब से? देखो, जो कुछ हो रहा है वो इच्छा से ही हो रहा है, ये तो सबको पता है, और सभी इच्छा करते हैं जब ही निर्माण होता है। बहुत बढ़िया। और जो हम इच्छा करते हैं उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं जी। इच्छा की पूर्ति हो या न हो वो अलग बात, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो इच्छा के बिना नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, तो ये तो हम सहमत हैं आपसे। ये जो दर्शन है हमारा, ये दर्शन ये दावा करता है तिब्बतिया जी कि ये सार्वभौमिक है, मतलब ये सारी पृथ्वी के जीवों के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए है। तो इससे आप सहमत हैं या इसमें गड़बड़ हो जाएगी कुछ? ना, गड़बड़ क्या हो जाएगी जब सभी इच्छा से ही पैदा हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है इच्छा से ही हो रहे हैं। जी जी। तो फिर गड़बड़ क्यों होगी? हम तो सोचते हैं कि तो ये धर्मों से मतलब ऊपर है या धर्मों के नीचे है या धर्मों के साइड में है? क्या ये इच्छा इच्छा तो एक अलग, धर्मों से अलग है ये इच्छा। तो इच्छा से जब सब कुछ पैदा हो रहा है, इच्छा से ब्रह्मा पैदा हुआ। एग्जैक्टली। हमारा दर्शन ये लिख रहा है कि जो भगवान शब्द है
ये वो भी इच्छा इच्छा से से पैदा पैदा हुआ है। किसी की इच्छा तो हुई होगी कि मैं भगवान को मानूं। अब इसका जीता जागता एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं और आपके सामने है। यहाँ पे एक खेत होता था जहां पे आज मंदिर है। किसी की इच्छा हुई कि यहाँ मैं एक मंदिर बनाऊं, ठीक है जी, वो A, Y, B, C, D किसी की एक इच्छा हुई। फिर किसी की इच्छा हुई कि मैं इसमें एक मूर्ति लाऊं। फिर किसी की इच्छा हुई कि मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा करूं। फिर किसी की इच्छा हुई कि मैं इसकी पूजा पाठ शुरू करूं, इसके विधि विधान बनाऊं। तो हमने ये लिखा है अपने दर्शन में, जितनी चीज, चाहे विज्ञान हो, चाहे भगवान हो, चाहे धर्म हो, कुछ भी हो, संप्रदाय हो, सब कुछ इच्छा। इच्छा से ही होता है, इच्छा से ही बनते हैं धर्म। तो भाई ये दर्शन ठीक लिख रहा है। हाँ, ठीक लिख रहा है। तो ये थे तेवतिया जी, जिन्होंने अपना जो पक्ष था वो बहुत ही खूबसूरती से रखा। बड़े विद्वान हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, खाली किसान नहीं है, उन्होंने अपनी बात को रखा। अब मैं लास्ट में तिब्बतिया जी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ये दृष्टिकोण आज हमने आपने चर्चा के बाद निकला है, उसके बारे में या अपनी मान्यता के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, इसमें हमने ढोंग और पाखंड को एक कोने में रख दिया है। क्यों? एक हमने दावा किया है इसमें कि कोई भी व्यक्ति आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी। सही बात है। और जितने भी ये छींटा मार के ठीक कर रहे हैं या अंगूठी दे के ठीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी मैं आपकी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा, मेरे दरबार में आ जाइए, इन सबको हमने ढोंग और पाखंड हाँ, कहा। बिल्कुल सही बात, ठीक कहा है। बिल्कुल सही। हमने उसमें ये दावा किया है कि आपके अलावा और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत। तो हम ये दावा करता है हमारा दर्शन कि जिस दिन इसको लागू कर लेगा हर आदमी अपने जीवन में, उस दिन दुनिया से ढोंग और पाखंड खत्म हो जाएगा। ये ठीक है? ठीक। तो लास्ट में आप हमारे दर्शकों को 200 शब्दों में अपना कंक्लूजन, जो भी आप हमारे चर्चा से या आपके ज्ञान से या आपकी मान्यता से हो, वो दे दें। देखो स्वामी जी, ऐसा है कि आप वो इच्छा की बात कर रहे हैं ना, तो इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, इच्छा ही सार्वभौम का नाम दे रहे हैं आप लोग। हम इसमें सहमत हैं कि बगैर इच्छा के तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इच्छा से ही ब्रह्मांड पैदा हुआ है, ब्रह्मांड से ही प्रकृति हुई है, उनकी इच्छा हुई। तो ये जो सारा जो पसारा है वो इच्छा से ही बना हुआ है, इच्छा के ही द्वारा हुआ है। तो आप कह रहे हो कि मैं भी इसमें सहमत हूँ कि जो सार्वभौम का नाम देना चाह रहे हो आप लोग, हम सब लोग, तो इच्छा ही है। ये जो दर्शन मैंने लिखा है, मेरी कलम से लिखा गया है, लेकिन मैं इस क्षेत्र को, जो ये आपका क्षेत्र है, क्योंकि मैंने किसी की चाय पी है, किसी का पानी पिया है, किसी का दूध पिया है, और आप लोगों के बीच में बैठ करके मैंने ये दर्शन लिखा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसमें इस क्षेत्र का, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई हवा हो, चाहे कोई पानी हो, और चाहे कोई व्यक्ति हो, ये सभी का है। और सभी अगर इसको अपनी कसौटी पर कस के पहले खुद चेक करो, और फिर जब कसौटी पे खरा उतर जाए ये दर्शन, फिर दुनिया के लिए इसको पेश करें। इसलिए मैं आपके पास आया। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं लगभग हर गांव में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा मतलब हो जो मतलब उसको अपना सके या महसूस कर सके, या उसके बारे में, क्योंकि मैं हर आदमी तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा इन बातों से, वो अपने लोगों को, क्योंकि मैं श्रेय सारे क्षेत्र को देना चाहता हूं। इसके अंदर जो एक शब्द भी लिखा है वो पूरे क्षेत्र की बदौलत लिखा गया है। तो इसके लिए हम एक बहुत जल्दी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें आप जैसे विद्वानों को उसमें रस्साकसी होगी, बातचीत होंगी, किसी के दिमाग में कोई, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैंने तो लिख दिया, अब इसको पब्लिक तक पहुंचाना है, दुनिया के एक एक व्यक्ति तक, क्योंकि दुनिया के अंदर 7,142 भाषाएं हैं।
मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति तक ये दर्शन पहुंचे और उसको इस ढोंग और पाखंड से मुक्ति मुक्ति मिले। मिले। तो मेरा ये लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य में ये क्षेत्र क्या करेगा, इसको यहीं दफन करेगा या दुनिया को पहुंचाएगा, ये इस क्षेत्र का काम है। मेरा काम था जो मैंने कर दिया। अब खुले मंच पे पूरे क्षेत्र को इकट्ठा करके और प्रश्न जितने भी क्षेत्र करना चाहे मेरे से, हाँ, उतना करें। उनका मैं उत्तर दूंगा। और अगर क्षेत्र को ऐसा लगे कि ये कसौटी पे खरा उतरता है, तो फिर क्षेत्र की जिम्मेदारी है उसको ले जाके दुनिया को देना। अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे दर्शकों को अपनी बात रखी। धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।